वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और ब्रेक से पहले हाशमी साहब मेरे बड़े मोहतरम, सबको पता है कि हमारा उनके साथ क्या ताल्लुक़ है, मुझसे नाराज़ भी हुए हैं। लेकिन हाशमी साहब जो भी बात है इस वक्त जाहिर है कि आपका दिल दुखा हुआ है और एहसन साहब का भी दिल किसी ना किसी तरीके से दुखा हुआ है कि जो भी सिचुएशन हो रही है। और लेकिन एहसन साहब, जो मैं पीछे वापस नहीं ले जाना चाहती, मगर ज्यादतियां तो बहरहाल हुई। देखिए असल बात बहुत यह है कि कदावर शख्सियत को देखिए मतलब इस बहुत ज्यादा जैसे कहना चाहिए कि हम तो एहतराम करते हैं, चूंकि इनका जो हमारे साथ वक्त है, इन्होंने बहुत कुर्बानियां दी हैं, उसके एहतराम में जो भी चीजें हम उसको उस एहतराम को कम ही नहीं लाना चाहते। लेकिन मैं ये कहूंगा कि अब हमें आगे देखना है कि पाकिस्तान किधर जा रहा है। एक चीज अर्ज करूं, जिस वक्त मेरी इनके साथ आपस में आखिरी बात हो रही थी, मैंने सबको कहा कि यार मजाक भी था, एक साथ पले बड़े हैं। मैंने कहा तुम भी मेरे कातिल, तुम भी। सिर्फ दो आदमियों ने कहा कि हमारे बारे में मत कहें। हसन इकबाल ने कहा, मैंने कहा यार मैं अल्फाज की वापस। सादर रफीक के बारे में भी कहा, लेकिन बाकी के मैं अल्फाज वापस नहीं लिए थे। मैं झगड़ा नहीं चाहता, मैं एहतराम करता हूँ। ये मेरे सारे साथी हम इनके वकील होते थे पार्टी में, तो मैंने जो इनसे सिर्फ गिला किया, देखिए हमने गिला ये किया कि आपको हमें एतमाद में लेना चाहिए था, कि हमें जो जिस चीज का शौक लगा कि हमें भी नहीं पता चला कि इतना बड़ा फैसला ये अकेले कर रहे थे। लेकिन अब मैं कहता हूँ कि देखिए मुल्क का जो मुस्तकबिल है, उसके लिए जो बुनियादी इस वक्त इशू है, वो अगले इलेक्शन में इस बात का फैसला होगा। खुदा ना खास्ता अगर जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी दोबारा इक़्तिदार में आ गए तो ये मुल्क की बड़ी तबाही होगी। दूसरे नंबर पे अगर इस मुल्क के अंदर एक और हंग पार्लियामेंट आ गई, वो भी इस मुल्क की बड़ी तबाही होगी, क्योंकि कोई फैसले नहीं हो सकेंगे। मैं समझता हूं कि इस वक्त एक बहुत बड़ा इम्तिहान है हर क़यादत का, कि अगर हम इस मुल्क के अंदर हकीकी मानों में तब्दीली देखना चाहते हैं, क्या वो तब्दीली बेहतरी के लिए है या बदतर के लिए है। जो तब्दीली आती है बदतर के लिए, वो भी तब्दीली होती है, लेकिन उससे तबाही आती है। अभी इलेक्शन का मरहला दूर है, अभी हमें बहुत उससे पहले पुलों को फैलाना है। देखिए जो सुप्रीम कोर्ट की जंग है, ये जंग एक कोई मामूली जंग नहीं है, ये एक रूल ऑफ लॉ की जंग है कि एक हुकूमत है हटदर्मी कर रही है। अगर अदलिया के फैसलों का वकार खत्म हो जाएगा तो फिर कल को हर हुकूमत अपनी पसंद से अदलिया के फैसलों पर अमल करेगी कि ये पसंद है मानते हैं, ये पसंद नहीं है नहीं मानते। भले उसमें पार्लियामेंट की बारादस्ती पे हर पार्लियामेंट की बारादस्ती का सवाल ही नहीं है, ये तो $60 मिलियन का मसला है। तो इसलिए मैं समझता हूं, लेकिन ये जंग तो बन गई है ना, पार्लियामेंट की तो बन गई है ना, पार्लियामेंट बनाई जा रही है, बनाई जा रही है, और इस नहीं किसी और मसले के ऊपर कजिया होता। तो क्या आप समझते हैं कि मुझे ये बताओ कि कौन सा पार्लियामेंट की बालादस्ती का मसला एट स्टेक है? एट स्टेक तो एनआरओ का वो खत है जिसने $60 मिलियन को बेनकाब करना है। उसके ऊपर वो कभी पार्लियामेंट को ढाल बना देते हैं, कभी आइन को ढाल बना देते हैं। असल बात यह है कि जब तक हम इंतखाबात की घंटी ना बज जाए, उस वक्त हर कोई अपना करे। मैं ये समझता हूं कि पीटीआई और दूसरी ऑपोजिशन पार्टीज का, दोनों पार्टियों का और बाकी ऑपोजिशन पार्टीज का ये फर्ज है कि जो बड़े इश्यूज हैं हम उनके ऊपर मुत्तफिक नजर आए और आपस में जो फायर है उसको कम से कम रखें, ताकि हुकूमत जो है वो उसका फायदा ना उठाए। आप सदर भी हैं और आपकी जमात के ऊपर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है उतनी जितनी पीएमएलएन के ऊपर है। और मुल्तान में आपने हाथ मिलाए एक दूसरे के साथ, वैसे नहीं मिला सकते जी। मैं ना जिक्र करता, आपने दोबारा जिक्र किया है, जो मुल्तान के इलेक्शन है वो हमारी पीटीआई ने फैसला किया कि हम सिकंदर बोसन को सपोर्ट नहीं करेंगे, हमारा कैंडिडेट है और वो कंटेस्ट नहीं करेगा। तो शुरू वक्त से हम तो साइड पे हो गए। उनके भाई ने इलेक्शन का ऐलान किया। जो मुस्लिम लीग नून है, पंजाब की बरसरे इक़्तिदार पार्टी है, लेकिन ये मेरी साथ वाला हल्का है, इसमें बदकिस्मती से गुज़श्ता 2002 में भी पीएमएलएन के पास कैंडिडेट नहीं था। एक को हमने बाद में ऑप्ट किया, 2008 में भी कैंडिडेट नहीं था। माजिद बुच्चा को ऑप्ट किया, वो भी अब चला गया मियाँ यूसुफ अल्लाह के साथ। इस मरतबा इन्होंने इसाक बुच्चे को किया जी। वो भी चला गया। तो इनका तो उस तरीके से इलेक्शन का एक ये रोल था। हम
साथ नहीं थे, लेकिन इस बात के साथ कि वो सिकंदर बोसन का भाई था, मैं नहीं गया किसी हल्के में वोट मांगने। अगर मेरे जाने से वहाँ फर्क नहीं पड़ेगा, 2000 वोटों का फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप ये कह रहे हैं पीटीआई ने सपोर्ट नहीं किया? मैं वही आज कर रहा हूँ। इसमें एक बड़ी वाज़ेह बात है कि वो सिकंदर बोसन का भाई था, ठीक, हमारे वर्कर एक थे। और ये सबसे बड़ी बात आज आपको बताऊँ कि ये शौकत जो है जीता है शहर के इलाकों से, जहाँ से बोसन कभी पहले आज तक नहीं जीते। वो एक सुनामी का रुख बन चुका है। ये सारे इलाके पीपल्स पार्टी के थे जो उससे छीन के उन्होंने पीटीआई वालों को वोट दिया। अच्छा, अब इसमें हम तो क्लेम ही नहीं कर रहे, इसमें मुख्तलिफ मैंने पोस्टर्स तो देखे थे उसमें कि वो जिस यहाँ पे खान साहब की तस्वीर मैं आज कर रहा हूँ। मैंने नहीं देखी, मेरा घर उसी हल्के में है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ ये हमारे वर्कर्स साझे थे, मिलते थे, लेकिन या तो पीएमएलएन का रोल किसी इलेक्शन में होता, 3 इलेक्शन में नहीं था। ठीक। तो मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ, ये झगड़ों में नहीं मैं पढ़ना चाहता। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम जो कह रहे हैं इस पार्लियामेंट की बालादस्ती का, अदालतों के अंदर झगड़े का, इनका हमारा ये कहता है कोई एक सीट वाली पार्टी भी हो उसको आप ख़त्म तो नहीं कर सकते कि ये इसकी वजह से हंग पार्लियामेंट आ जाएगी, ठीक इसकी वजह से मुनफरिद और मुतफर्रिक मैंडेट आ जाएगा। अब ये बात है, लेकिन जो हाशमी साहब कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं मुल्तान के जो भी उन्होंने डिनाई किया कि हम लोग साथ में नहीं थे, मगर एक सवाल तो अभी भी है कि अगर अपोजिशन साथ नहीं होगी तो फिर आप इलेक्शन के लिए, जो कि इस वक्त नहीं लग रहा आपको आईनी बुहरान से निकलने का वाहिद रास्ता, कैसे मजबूर करें? नहीं, देखें, इलेक्शन तो होना है और इलेक्शन को अब बचाया नहीं जा सकता, क्योंकि वो तो हम आज नहीं होगा, 4-5 महीने का ही है ना। अगर अर्ली हो गया तो अक्टूबर नवंबर में हो जाएगा, और अगर अपनी मुद्दत पूरी करके हुआ तो मार्च में आ जाएगा इलेक्शन। तो अब 4-5 महीने का फ़र्क है। अब हम इलेक्शन के मरहले में तो दाखिल हो चुके हैं। असल बात यह है कि जो चीज़ देखने की है कि इलेक्शन के नताइज क्या होंगे, और ये मेरे नज़दीक पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा डिफाइनिंग इलेक्शन है। इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान की मईशत है, और अगर इस इलेक्शन से एक ऐसी हुकूमत बरसर इक़्तिदार ना आई, एक ऐसा मैंडेट ना आया जो पाकिस्तान की मईशत को संभाला दे सके, उसको दोबारा खड़ा कर सके, तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात में इजाफा हो जाएगा। तो उसके लिए कैसे, क्या एंटी पीपल्स पार्टी अलायंस जो है वो बन सकता है जैसे हमेशा बनता है? क्योंकि जाहिर है कि अल्टीमेटली फायदा अगर आप लोग अलग रहे तो पीपल्स पार्टी को होगा। सर मैं आपसे करूं, देखिए जो यहाँ पे मेजर प्लेयर्स हैं वो सारे इक़्तिदार का हिस्सा है, सारी पार्टियों। पीएमएलएन पंजाब में मरकज़ में भी थी, वो पीपल्स पार्टी वहाँ पे भी थी, अभी 6 महीने पहले की बात है। एमकेएम तकरीबन 25 साल से इक़्तिदार का हिस्सा है। इसी तरह पीपल्स पार्टी तो 40 साल से इक़्तिदार का हिस्सा है। लेकिन ये लोगों के मसाइल हल नहीं कर सके। लोग चाहते हैं कि वो तब्दीली लाएं, इस लीडरशिप को कबूल नहीं करना चाहते। आप हमें कहते हैं कि हम मिलकर अवाम के साथ खड़े हों पीपल्स पार्टी के खिलाफ, बाकी किस पार्टी ने कभी छोड़ी है? ये पाकिस्तान के अवाम का मसला है, क्वेश्चन है। वो अपने क्वेश्चन का जवाब चाहते हैं, उसका जवाब हम तो देने के लिए तैयार हैं। मैं आपको देखिए 20वीं सदी में तब्दीली की 2 बड़ी निशानियां हैं और अलामतें हैं। एक वो तब्दीली है जो गॉर्बेचॉफ सोवियत यूनियन में लाया, और गॉर्बेचॉफ की तब्दीली का वही फलसफा था जो हाशमी साहब ने बताया कि पूरे निज़ाम को गिरा दो, ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका से मैं एक नई इमारत खड़ी करूंगा। और तारीख ने ये देखा नहीं, आप ये कह रहे हैं ना बाकी सब पार्टीज को ढा के एक नया तब्दीली का हम लाएंगे, तो मकसद ये है कि उसका नतीजा ये हुआ कि जब वो ढांचा गिरा तो पूरी रियासत गिर गई। डेंग जियाओपिंग का चाइना का दूसरा मॉडल था, उसने कहा कि तब्दीली हम लाएंगे लेकिन जो मौजूद है इसके तसलसल के जरिए और इसके अंदर से तब्दीली लाएंगे ताकि हमारी जो स्टेबिलिटी है वो कॉम्प्रोमाइज ना हो और कंटिन्यूटी कॉम्प्रोमाइज ना हो। उसने थ्रू कंटिन्यूटी चेंज लाया जो कि कामयाब तरीन दुनिया की तब्दीली का मॉडल है। लिहाजा इसलिए मैं समझता हूं कि इस वक्त मुल्क के मसाइल बहुत संगीन हैं। आप पीटीआई के साथ मिलने को तैयार, आप ये कहते हैं कि उन्होंने दावत दी, हमको हमेशा हमने दावत दी है कि मुल्क के मफादात के इशू हैं। नाराज होते हैं
कंटिन्यूटी का नाम है आसिफ अली जरदारी। नहीं, ये मैं आगे नहीं कहता, मुस्लिम लीग को नहीं कहता, मैं कहता हूँ ये सारी फोर्सेस नहीं डिलीवर कर सकी। बल्कि हाशमी साहब इस वक्त आसिफ जरदारी की सबसे बड़ी उम्मीद आप लोग हैं। वो समझते हैं कि आप लोगों के जरिए दोबारा बन सकेगा। उसकी उम्मीदें भी आप जानते हैं, वो आप पे पूरी उम्मीदें लगा के बैठे आसिफ अली जरदारी जानते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हाशमी साहब, थैंक यू वेरी मच। और एहसन साहब बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी हमने आसमा साहिबा से भी बात करनी थी, मगर ज़ाहिर है कि प्रोग्राम का सब्जेक्ट बिल्कुल अलग हो गया, लिहाजा उनसे बात नहीं हो सकी। बात सिर्फ इतनी सी कि अगर अपोजिशन इसी तरह तकसीम रहेगी, बहरहाल रिस्पॉन्सिबल अपोजिशन है जो कि पहली बार देखने को आई है, लेकिन उसके साथ साथ अगर तकसीम रहेगी तो फिर इसका जिम्मेदार हुकूमत को नहीं ठहराया जाता, क्योंकि पार्लिमानी जमहूरियत के अंदर हुकूमत के साथ साथ अपोजिशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फैसला आपका।